अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा केस आया वो है स्पाइनल कॉर्ड स्टेनोसिस। थोरैसिक लेवल पर इनको कंप्रेशन हुआ है, स्पाइनल स्टेनोसिस हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारे पास फ़िज़ियोथेरेपी के लिए रेफ़र हुए हैं। सबसे पहले मैं इनकी एमआरआई की रिपोर्ट देखता हूं। एमआरआई की रिपोर्ट देखने से पता चला कि इनको D10 D11 लेवल पर स्पाइनल स्टेनोसिस है और वो पूरी रिपोर्ट को आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा ताकि आप देख सकें कि इसकी वजह से इनको जो बायलैटरल लोअर लिम्स हैं वो पैराप्लेजिक हो चुके हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब सबसे पहले मैं इनका एमआरआई चेक करूँगा। एमआरआई चेक करने के साथ इनको डायग्नोज करूँगा, इनकी असेसमेंट करूँगा और फिर आपको बता सकूँगा कि इनका प्रॉपर क्या ट्रीटमेंट हो सकेगा फ़िज़ियोथेरेपी में। तो मेरी वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, मैं इनसे कंफर्म करूंगा कि इनको पेन किस लेवल पर हो रहा है। मैंने लंबर एरिया पे टच किया, लंबर एरिया पर इनको कोई पेन महसूस नहीं हो रहा था। जब मैंने थोरैसिक लेवल पर इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि हाँ, इस लेवल पर मुझे पेन हो रहा है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि यस, D10 और D11 लेवल पर पेशेंट को पेन फील हो रहा है। तो फिर मैंने इनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। ट्रीटमेंट स्टार्ट मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ से की, टेंस मैंने अप्लाई किया और इसके साथ साथ फिर मैं हीटिंग पैड अप्लाई करूँगा 20 मिनट्स के लिए। तो आप देखते रहिए आगे क्या क्या ट्रीटमेंट मैं करवाता हूँ। टेंस और हीटिंग पैड दोनों मैं 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करूँगा ताकि इनका पेन थोड़ा सबसाइड हो सके और उसके साथ साथ मैं फिर अपनी एक्सरसाइज जारी रखूँगा और एक्सरसाइज इनको करवाऊँगा लोअर लिम्स की। स्पाइनल कॉर्ड में जब भी कंप्रेशन हो, स्पाइनल स्टेनोसिस हो या कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, पैराप्लेजिक कंडीशन में कौन कौन सी फिजियोथेरेपी होगी, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम करवा सकेंगे या आप घर पर क्या करवा सकेंगे, ज़रूर देखिए। मैंने इनका सेंसरी सिस्टम चेक किया। सेंसरी सिस्टम चेक करने के साथ मैंने इनको टच, पेन, प्रेशर जब अप्लाई किया और पूछा इनसे कि आपको फील हो रहा है, तो इनका कहना था कि नहीं, फील नहीं हो रहा है। हाथों पर फिर मैंने चेक किया ताकि मुझे पता चल सके कि पेशेंट फील कर रहा है नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ऊपर हाथों में फील हो रहा है लेकिन लोअर लेग में फील नहीं हो रहा है। फिर मैंने बेबिनकिन साइन चेक किया तो वो मुझे पॉजिटिव लगा और पेशेंट देखें कैसे थंब अप कर रहा है और वहाँ से नी जॉइंट से लेग को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे फील हुआ कहीं ना कहीं पे सेंसरी सिस्टम इनको हो तो रहा है लेकिन ये है कि टच से हो रहा है, पेन से हो रहा है, प्रेशर से हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। फिर मैंने इनका क्लोनस साइन चेक किया कि क्लोनस साइन इनका पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन कोई क्लोनस साइन नहीं था इनका। और उसके बाद फिर मैंने इनकी मोटर असेसमेंट की। मोटर असेसमेंट जब मैंने की तो इनकी पावर 0 थी। तो हम टोटल जो मसल पावर होती है वो होती है 5। मैंने इनको जो रेट दिया वो 0 दिया क्योंकि कोई मसल की पावर नहीं थी। अब मैं फिजियोथेरेपी इनकी स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइजेस स्टार्ट मैं करूँगा लोअर लिम्ब से, एंकल पंपिंग करवाऊँगा ताकि इनकी काफ मसल में कोई भी क्लॉट ना बने, क्योंकि अगर क्लॉट बन जाता है तो वो लंग्स में जाकर डिसलॉज होता है। जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और स्पाइनल स्टेनोसिस का केस हो तो आप पेशेंट से उनकी हिस्ट्री ज़रूर मालूम कीजिए कि वो क्या काम करते हैं, क्योंकि इनसे जब मैंने पूछा तो ये मुझे बता रहे थे कि लेबर वर्क करते थे और वज़न उठाया था, इन्होंने पॉलिश का काम करते हैं और उसके साथ साथ कोई भारी वज़न उठाया था जिसकी वजह से कंप्रेशन आया है और उसके बाद इनकी लोअर लिम्स काम करना उन्होंने छोड़ दिया है। दोनों लोअर लिम्स इनकी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। आप देखें कि इनकी मैं किस तरीके से फिजियोथेरेपी करवा रहा हूँ। ये भी काफ मसल की स्ट्रेचिंग होती है। काफ मसल की स्ट्रेचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पे ब्लड के क्लॉट्स बन जाएं तो बड़े डेंजरस होते हैं। इस वजह से ये सारी मूवमेंट्स करवाना ज़रूरी है।
अच्छा, इसके बाद फिर मैं इनको SLR करवा रहा हूँ। SLR और सारी लोअर लिम्स की मूवमेंट करवाऊंगा। आप लास्ट तक चेक कीजिएगा और ये सारी मूवमेंट्स आप घर पर खुद से करवा सकते हैं 15 to 20 रेपिटेशन के साथ, जिसमें एंकल पंपिंग, नी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, SLR और उसके अलावा एबडक्शन, एडक्शन, सरकमडक्शन, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी मैं करवाऊंगा। स्ट्रेचिंग इस वजह से करवा रहा हूँ कि इनके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हों और ये कंफर्टेबल फील करें। ये बहुत अच्छा फील कर रहे थे। ये हम घर पर इस वजह से करवाते हैं कि इनकी सेल्फ ट्रेनिंग हो। आप देखिए दोनों हाथ से पकड़कर जब ये नी टू चेस्ट कर रहे हैं तो इनको स्ट्रेचिंग से काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। ये मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर साहब मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मुझे घर के लिए ट्रेनिंग दीजिए। तो मैंने इनको सारी ये ट्रेनिंग घर के लिए दी है। ये सारी वर्जिशें दोनों तरफ होंगी। पहले एक साइड से आप एंकल पंपिंग करवाएंगे, नी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, SLR, एबडक्शन, एडक्शन, सरकमडक्शन, उसके अलावा स्ट्रेचिंग, कंप्लीट ये एक्सरसाइजेस एक साइड से करवाएंगे। फिर वही एक्सरसाइजेस आप सेकंड साइड से परफॉर्म करवाएंगे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फील हो और दोनों तरफ इनको एक्सरसाइज करवाने के साथ साथ रिलैक्सेशन फील हो। ये एक्सरसाइजेस करवाना इस वजह से इम्पॉर्टेंट होती है कि इनको कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर बन सकते हैं, फुट ड्रॉप हो सकता है और बेड सोर्स हो सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको ये सारी एक्सरसाइज करवाएं। उसके साथ साथ मैंने इनको पटेला ग्लाइडिंग करवाई ताकि पटेला इनका स्टिफ ना हो और नी जॉइंट पेन ना करे इनका। ये सारी एक्सरसाइजेस करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने इनको बायलैटरल जो नीज़ हैं उसको मैंने फोल्ड किया और इनसे मैंने कहा कि एबडक्शन और एडक्शन करें। एबडक्शन एडक्शन इनको काफ़ी रिलीफ फील हो रहा था। इस साइड रोटेशन, ये सारी एक्सरसाइजेस आप करवाएंगे ताकि जॉइंट कहीं से भी स्टिफ ना हो जब तक मूवमेंट आना स्टार्ट हो। अब इनकी क्योंकि कंप्लीट इंजरी है इस वजह से मूवमेंट्स इनको ये करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि इनको सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ये देखिए ये देखें मैंने दोनों लेग्स को किस तरीके से फोल्ड करके इनसे कहा कि आप खुद अपने हाथों से इसको आगे की तरफ लेकर जाएं ताकि इनके हाथ इन्वॉल्व हो और बायलैटरल नी टू चेस्ट इसको आप कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इनसे ये सारी मूवमेंट्स करवाई और पेशेंट बहुत सेटिस्फाई हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि इससे मुझे पेन में काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। इसके साथ साथ देखिए मैंने हीटिंग पैड और टेंस भी अप्लाई किया हुआ है ताकि वहाँ इनको पेन ना हो। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि पेशेंट को बेड से वापस जब हम बेड से उतारते हैं तो किस तरीके से उतारने का तरीका क्या होता है। ये देखें मैंने नी फोल्ड किया, नी फोल्ड करके हाथ से सपोर्ट करके फिर मैं इनके नी पहले नीचे करूँगा और फिर इनको सीधा करके बिठाऊंगा। ये एक तरीक़ेकार होता है स्पाइनल कॉर्ड का। जब भी केस हो, पैराप्लेजिक केस हो, तो आप किस तरीके से बेड से नीचे ज़मीन पर उतरवाने पर कोशिश करते हैं या ट्रांसफ़र जब व्हीलचेयर पर करना हो तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने नी जॉइंट की आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करवाई ताकि नी जॉइंट में कोई कॉन्ट्रैक्चर ना हो, वहाँ से भी ये पेन फ्री इनकी सारी मैंने मूवमेंट्स करवाई। पेशेंट को बहुत अच्छा फील हो रहा था। आप देखिए किस तरीके से ये सारी एक्सरसाइजेस मैंने परफॉर्म करवाई हैं और 15 to 20 टाइम्स ये कंप्लीट आप वर्जिशें करवाएंगे ताकि नी जॉइंट पर कोई भी कॉन्ट्रैक्चर प्रोड्यूस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ मेरा चैनल आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।